ये युद्ध अब युद्ध नहीं रह गया है, चेस का गेम बन चुका है। नॉर्थ कोरिया ने साउथ जापान सी के अंदर 10 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। अब समझते हैं इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या हैं। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया चाइना का एलाई है, साउथ कोरिया यूएसए का एलाई है और जापान भी यूएसए का एलाई है। साउथ कोरिया के अंदर यूएसए का थर्ड सिस्टम डिप्लॉय था। थर्ड सिस्टम यूएसए ने अभी ये बोल के रिमूव कर दिया कि ये थर्ड सिस्टम की हमें मिडिल ईस्ट के अंदर ज़रूरत है। अब थर्ड सिस्टम के अंदर रडार होता है और भी कई सारी इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो बैटरीज वहाँ से रिमूव कर दी, लेकिन यहाँ पे रडार छोड़ दिए क्योंकि यूएसए टेक्निकली चाइना के ऊपर सर्विलेंस रखना चाहता है। तो अब नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल लॉन्च किए, तो ये मिसाइल यहाँ से लॉन्च हुए और साउथ जापान सी के अंदर जाके गिरे और वो साउथ कोरिया के ऊपर से होके गए हैं। अब टेक्निकली साउथ कोरिया उन मिसाइल्स को देख पा रहा था, लेकिन इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास थर्ड डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो ये वल्नरेबिलिटी वाली कंडीशन हो जाती है साउथ कोरिया के लिए। और इनडायरेक्टली चाइना ने साउथ कोरिया को बता दिया कि अगर यूएसए की गोद में जाके बैठोगे देन यू आर इन आवर रेंज एंड वी कैन शूट यू डाउन, वी कैन हंट यू डाउन एनी पॉइंट इन टाइम। दूसरी चीज़, जापान के साथ यूएसए का जॉइंट डिफेंस ऑपरेशन है जो 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस जॉइंट डिफेंस ऑपरेशन में क्या है कि सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं ये जापान एंड यूएसए। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइना के पास DF-17 मिसाइल है जो कि थर्ड मिसाइल सिस्टम भी जिसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। चाइना के पास कुछ ऐसी मिसाइल्स हैं जो थर्ड के द्वारा भी डिटेक्ट नहीं की जा सकती। उनको काउंटर करने के लिए यूएसए और जापान मिलकर एक जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि सैटेलाइट से ही इंटरसेप्ट मिसाइलों को कर लेगा और उनको नलीफाई कर देगा। तो ये इनडायरेक्ट धमकी होगी जापान को कि अगर यूएसए के साथ कुछ भी करोगे तो यू आर ऑल्सो इन आवर रेंज। और तीसरा, ताइवान को भी इनडायरेक्ट सरेंडर करने के लिए बोल दिया है चाइना ने। चाइना का सीधा सीधा स्टेटमेंट है कि अगर अनकंडीशनल सरेंडर नहीं करोगे तो जापान और साउथ कोरिया के साथ तुम्हारा नंबर भी लग जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल लॉन्च किया, साउथ जापान सी में जाके गिरा, तो चाइना का क्या एंगल है? चाइना का ही तो एंगल है। चाइना धन्ना सेठ है और धन्ना सेठ ने कुछ लठैत पाल रखे हैं और उनको पैसे देता है और अपना काम करवाता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जैसे कि ईरान और बाकी कुछ कंट्रीज़। तो हमारी पुरानी मूवीज़ में भी ऐसे ही होता था। गांव में एक धन्ना सेठ होता था, कुछ लठैत पालता था और उनसे अपना काम करवाता था। It is the new world order that is in the making. If you like the way we present our content, then give it a thumbs up.